हेलो। 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 हम लोग आज वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव मिलाएंगे। ये टॉपिक अब उसको टाइप तो कर दिया है तो उसको मैं क्या समझाऊं। यहाँ पर बिलियन नहीं लिखाएगा पहला बात। अब उसको हम कितना डांटे बताओ। डांटते डांटते कभी कभी परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। कोई बच्चा है तुम्हारे जैसा, ऐसा नहीं है कि वो बड़ा बच्चा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे आप लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी बच्चा है। तो यहाँ बिलियन ना लिख करके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लिखाएगा, यानी वैद्युत रसायन हम लोग लिखेंगे। आप लोग को पढ़ाए थे कि दुनिया में बहुत ज्यादा नहीं लेकिन दो प्रकार का यौगिक होता है, पदार्थ होता है, जो विद्युत का कुचालक होता है या सुचालक होता है। और आपको यह बताया गया था कि जो विद्युत का सुचालक होता है, मतलब जिसमें करंट पास होती है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। और जो विद्युत का कुचालक होता है, मतलब नॉन कंडक्टर होता है, उसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ऐसा आप लोग को हम बताए थे। एक बात और हम बताए थे कि इसको हिंदी में वैद्युत अपघट्ट कहते हैं और हिंदी में वैद्युत अन अपघट्ट कहते हैं। आप लोग को पता है कि अवरोधक का मतलब होता है जो करंट का विरोध करे, करंट पास न कराए, उसी को अवरोधक कहते हैं। तो ग्रेफाइट तो बहुत अच्छा सुचालक है, ये बहुत अच्छे से करंट पास करवाता है। एल्युमिनियम में छूते ही करंट पास हो जाता है, ये भी। सिलिकॉन में भी हल्का हल्का करंट जाती है, पूरा नहीं जाती है। सिलिकॉन में पूरी करंट नहीं जाती है, भले बात को दम समझना है। कभी करंट जाएगी, कभी करंट न जाएगी। तो ये हल्का हल्का इसमें करंट जाते रहेगी। डायमंड को हम लोग हीरा बोलते हैं, और ये मिस्टर हीरा है। और हीरा में करंट जाती ही नहीं है, तो ये विद्युत का अवरोधक है। तो सही जवाब आपका डायमंड हो जाएगा। और नहीं जाने का वजह हमने बताया था आपको कि हीरा में मुख्य रूप से कार्बन होता है, कार्बन के अलावा कुछ नहीं होता। हीरा और ग्रेफाइट दोनों सिर्फ एक ही चीज का बना होता है, कार्बन का बना होता है। और कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये चारों इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन से बंधित रहते हैं। और एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में नहीं होता है, मुक्त अवस्था में नहीं होता है। इसीलिए विद्युत का कुचालक होता है, इसमें करंट पास नहीं कराया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन ग्रेफाइट में क्या होता है, ये भी आप लोग को, ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट भी मुख्य रूप से कार्बन का ही बना होता है। और इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन में ये 3 इलेक्ट्रॉन बंधित रहते हैं। और बेचारा एक इलेक्ट्रॉन बंधन निर्माण में भाग नहीं लेता, कहता है कि मैं फ्री घूमूंगा, मैं किसी के साथ बंधूंगा नहीं। अब मुझे भी एहसास हो रहा है कि बेकार हम बंध गए थे बचपन में किसी से। आप लोग कभी कभी सोचते होंगे कि मतलब सर जी मैरिड हैं अनमैरिड है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोग मैरिड आदमी हैं, मतलब किसी से बंधे हुए हैं। और अब समझ में आता है कि बंधना नहीं चाहिए, नहीं तो शाम होते होते आपको घर से बुलाहटा आ जाएगा। और ग्रेफाइट यही है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन आज तक नहीं बंधा। सब लोग बांधने का बड़ा प्रयास किया, कहा कि न ग्रेफाइट हम सगरो लाइन मारवे करेंगे, बंध जाएंगे तो लाइन मारे में बनेगा नहीं, और नहीं बंधेंगे तो हर जगह लाइन मारेंगे। बड़ा खचरा है ये। लाइन मारने के फेर में एक इलेक्ट्रॉन इसका आज तक नहीं बंधा है। और एक इलेक्ट्रॉन ये जो ऊपर वाला देख रहे हैं ना, ये किसी के साथ बंधा ही नहीं है, इसलिए लाइन मारे में एकदम ग्रेफाइट खचरा आदमी है। हीरा का चारों इलेक्ट्रॉन, यानी ए इलेक्ट्रॉन, ए इलेक्ट्रॉन और ए इलेक्ट्रॉन और ए इलेक्ट्रॉन,
चारों के चारों इलेक्ट्रॉन किसी न किसी कार्बन से बंधित है, इसको लाइन मारने में बनता ही नहीं है। तो आपको पूछेगा कि लाइन मारने में किसको नहीं बनता है, तो कहना हीरा को। लाइन मारने में किसको बन जाता है, तो ग्रेफाइट को। तो चलिए, तो सही जवाब हमारा डायमंड है। तो आप लोग को हीरा को लाइन मारने में नहीं बना, इसीलिए इसका हम लोग अवरोधक कहते, करंट का अवरोधक है। ओके, चलिए, प्रबल वैद्युत अपघट की चालकता। आप जरा सा थोड़ा सा समझिए, चालकता का मतलब होता है, आपको पढ़ाए थे कि चालकता को हम लोग जी द्वारा सूचित करते हैं, शायद ऐसा बताया गया होगा। और जी बराबर एक फॉर्मूला बताया होगा कि वो 1/r होता है, ऐसा जरूर बताया गया होगा। और कहता है कि जैसे जैसे पानी डालेंगे, अगर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे तो थोड़ा थोड़ा इसकी चालकता बढ़ेगी, बहुत ज्यादा पानी डाल देने पर इसकी विशिष्ट चालकता घट जाती है। याद रखिएगा, इसकी विशिष्ट चालकता घट जाती है, लेकिन मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता बढ़ जाती है। लेकिन ये बढ़ने और घटने की जो प्रक्रिया है ना, वो धीरे धीरे होती है। ऐसा नहीं कि एकाएक ऐसा हो जाएगा, नहीं, ये प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। बढ़ने और घटने की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। तो पानी डालने पर होता क्या है, तनु करने पर इसकी चालकता धीरे धीरे बढ़ती है, एकाएक नहीं बढ़ जाती है, धीरे धीरे बढ़ती है। अब जरा समझिएगा, अच्छे से बात समझिएगा। कहता है कि 4 ठो दिया हुआ है एसिड, ये एसिड है। आपसे कोई पूछे कि ये क्या है, तो कहना कि चारों एसिड है। ये है एसेटिक एसिड, ये है क्लोरो एसेटिक एसिड, फ्लोरो एसेटिक एसिड, डाई क्लोरो एसेटिक एसिड। एसिड जब यदि आप पढ़ेंगे कभी, तो आपको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूर पढ़ाएंगे, आप टेंशन ना लीजिए। यहाँ पर डाई क्लोरो है, क्लोरो की संख्या एसिड में बढ़ जाने से उसके एसिडिक गुण बढ़ जाती है। याद रखिएगा, कौन सा गुण बढ़ जाती है, एसिडिक गुण बढ़ जाती है। और जिस विलयन का एसिडिक गुण बढ़ जाती है ना सर, वो विलयन की चालकता भी बढ़ जाती है। याद रखिएगा, तो सबसे ज्यादा चालकता किसका होगा, जिसमें एसिडिक गुण पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक गुण डाइक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर होता है। तो सबसे ज्यादा चालकता का इसी के अंदर होगा। पंखा बंद कीजिए, पंखा बंद कीजिए। चलिए, तो डाइक्लोरो एसिटिक एसिड का चालकता ज्यादा होगा। कोई पूछे क्यों, तो कहना कि इसमें क्लोरो की संख्या बढ़ जाने से इसका एसिडिक गुण बढ़ जाता है, और एसिडिक गुण बढ़ जाने से इसकी चालकता भी बढ़ जाती है। अगला देखते हैं, चालकता का इकाई क्या है। आप लोग पढ़े थे ना कि जी बराबर O1/r, यही ना पढ़े। चालकता का इकाई क्या होता है, तो आप हमें बताएंगे 1/ओम। 1/ओम का मतलब होता है ओम के पावर -1, ओम का पावर -1। चालकता का इकाई ओम के पावर -1 होता। ओके, अच्छा, अब देखो, एक बात आपको हम बताते हैं, समझना अच्छे से। ताप बढ़ने से, ताप बढ़ने से धातु की चालकता क्या होती है, जरा समझना। एक अच्छे से एक बात तुमको हम समझाते हैं, समझना बढ़िया से। अब तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये क्या है। नहीं बताओगे तो मार के माथा फाड़ देंगे। तो मैक्सिमम लोग को पता है कि ये हथौड़ी है, और हथौड़ी ये कौन सा धातु का बना हुआ है, तो जो हथौड़ी है ये लोहा का बना है। तो मैं सिर्फ लोहा पर नहीं समझा रहा हूं, लोहा के साथ एल्युमिनियम ले रहा हूं, एल्युमिनियम के साथ चांदी ले रहा हूं, चांदी के साथ सोना ले रहा हूं, तांबा ले रहा हूं, सोडियम पोटेशियम सब ले रहा हूं। जब किसी धातु को आप गर्म करोगे ना इसको, तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन में बहुत ज्यादा खलबली मच जाती है, बहुत ज्यादा एकाएक हलचल पैदा हो जाती है। जब कभी इलेक्ट्रॉन के बीच में हलचल जिस दिन पैदा हो गई सर, तो आप करंट अच्छे से प्रवाहित नहीं कर पाओगे। कैसे, कहने का मतलब है कि आप कहीं आयोजन है और उसमें भाषण दे रहे हैं, और भाषण में एकाएक खलबली मच गई, तो आप अपने बात को अच्छे से सभा के बीच रख पाएंगे नहीं ना।
तो जब कभी आप भाषण दे रहे हैं, सभा का आयोजन किए हैं और सभा के अंदर एकाएक टेम्परेचर बढ़ गई और सभा के लोगों के बीच खलबली बढ़ गई, तो आप अपने बात को अच्छे से नहीं रख पाई। जब अपने बात को अच्छे से नहीं रख पाइएगा ना सर, तो फिर अवरोध उत्पन्न हो जाएगा सर, विरोध बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब विरोध बढ़ जाने से चालकता का मान कम जाएगा सर। आप पढ़े हैं कि G बराबर फॉर्मूला 1/R होता है, और विरोध बढ़ जाने से G का मान घट जाता है। तो किसी भी धातु को गर्म करने पर उसकी चालकता घट जाती है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन के बीच में खलबली बहुत मच जाती है, हलचल बहुत बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉनों के बीच विरोध बहुत बढ़ जाता है, इसके कारण इसकी चालकता घट जाती है। तो धातु को अगर गर्म कर दिया जाए तो उसकी चालकता का मान क्या होती है? घट जाती है। चालक को चालकता एवं प्रतिरोध निम्नांकित से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, अब मैं आपको एक बात आपको बताता हूं। यदि चालकता को हम G से डिनोट करें और प्रतिरोध को R से, तो ये फॉर्मूला हो गया G बराबर O1/R। इसी को ऐसे लिख सकते हैं G बराबर O1/R। लेकिन यहाँ भाई साहब क्या किया पता है आपको? G का जगह दे दिया है C माने चालकता, तो C बराबर O1/R। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं C बराबर O1/R। आप जैसे चाहें अपने हिसाब से लिख सकते हैं, या चालकता को C लिखिए या चालकता को G लिखिए। तनुता के बढ़ने से निम्न में कौन सा घटता है? एकदम समझिएगा, अच्छे से समझाते हैं। जब कोई विलयन है, कोई सॉल्यूशन है और उसमें आप जल मिलाते जा रहे हैं, जल मिलाने से विलयन तनु हो जाती है। याद रखिएगा कि दुनिया में किसी भी विलयन में जब जल मिला दिया जाता है तो विलयन तनु हो जाती है और उसकी चालकता पर प्रभाव पड़ती है। और चालकता 3 को याद करना है आपको। पहला विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता का मान घट जाती है। दूसरा मोलर चालकता, मोलर चालकता को म्यू से सूचित करते हैं, इसकी मान बढ़ जाती है। और तीसरा तुल्यांकी चालकता, इसकी भी मान बढ़ जाती है। तो याद रखिएगा, विशिष्ट चालकता घट जाती है जबकि मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता का मान बढ़ जाती है। आप ये 3 बात याद रखने से आपका ऑब्जेक्टिव फटाक से बन जाएगा। काहे घट जाती है, काहे बढ़ जाती है, वो बात में देखेंगे, लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव बनाते समय इस बात को ध्यान में रखना है कि किसी भी विलयन को तनु करने पर, मतलब उसमें पानी मिला देने पर 3 प्रकार की घटना होती है। पहला विशिष्ट चालकता कप्पा घट जाती है, मोलर चालकता म्यू बढ़ जाती है और तुल्यांकी चालकता बढ़ जाती है। तो ये 2 प्रकार की चालकता बढ़ जाती है जबकि विशिष्ट चालकता का मान घट जाती है। कहता है कौन सा घटता है? विशिष्ट चालकता का मान घट जाती है जबकि मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता का मान बढ़ जाती है। कब? जब उसमें पानी मिलाते हैं तब। ओके, शेल स्थिरांक का इकाई क्या होता है? तो आपको हम बताए थे शेल स्थिरांक का फॉर्मूला L/A होता है और सेंटीमीटर बटा सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल में लंबाई गुने चौड़ाई होता है, यानी लंबाई गुने चौड़ाई हुआ, 1 से 1 गया, बेचारा सेंटीमीटर के पावर -1, बेचारा सेंटीमीटर के पावर -1, ये बेचारा है। सर्वाधिक चालकता मतलब इस दुनिया में सबसे ज्यादा चालकता, अपने से दिमाग लगा के बताना है कि सर्वाधिक चालकता किसका होगा। तो ये दुनिया में सबसे अच्छा चालक जो है ना सर, वो चांदी को माना गया। चांदी से अच्छा आप किसी में भी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं कर सकते। तो चांदी एक ऐसा धातु है जिसकी चालकता सबसे ज्यादा होती है। कभी कभी तो आपको ऐसे पूछेगा विद्युत का सबसे अच्छा चालक, गुड कंडक्टर कौन है? कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर कौन है? तो याद रखिएगा ये चांदी सबसे बेस्ट होता है, गुड कंडक्टर के मामले में सबसे आगे हो। तो चांदी सबसे गुड कंडक्टर, सबसे अच्छी चालकता माना जाता है। विशिष्ट चालकता का मान चालकता के मान के बराबर होता है। कब? जब शेल स्थिरांक का मान 1 हो जाएगा तब। वो कैसे?
हम एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, कटप्पा बराबर 1/r गुना एल बटा ए। तुम खाली इतने सोचो कि के और आर 1/r, ये हो गया विशिष्ट चालकता, ये हो गया चालकता मतलब प्रायोगिक चालकता। ये दोनों कब बराबर होगा? जब एल बटा एक की जगह पर एक रख दिया, यानी के बराबर 1/r गुने खाली एक रख देंगे तो एक में इससे गुना कर देंगे तो के बराबर 1/r हो जाएगा, एकदम बराबर हो जाएगा। लेकिन कब? जब एल बटा एक के जगह पर एक रख दिया जाए तब। सेल कांस्टेंट के जगह पर एक रख दिया जाए तो कटप्पा बराबर 1/r हो जाएगा। मतलब विशिष्ट चालकता और चालकता आपस में बराबर हो जाएंगे। 1/r को जी कहते हैं, चालकता कहते हैं। तो कटप्पा बराबर 1/r बराबर जी हो जाएगा। कब? जब एल बटा एक की जगह पर एक रख देंगे तब। यानी सेल स्थिरांक का मान एक कर देंगे, 1 रख देंगे तो कटप्पा बराबर जी और जी बराबर कटप्पा हो जाएगा। ऐसे तो कटप्पा का फॉर्मूला 1/बाहुबली होता है। अच्छा, जरा ध्यान से समझिएगा। एक फॉर्मूला आपको हमेशा बताते रहते हैं लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते। देखिए फॉर्मूला आपको हमेशा बताए, देखिए बताए थे कटप्पा का फॉर्मूला किसका? मोलर चालकता तुल्यांकी चालकता का फॉर्मूला हमेशा आपको बताते। जरा देखिएगा अच्छे से। देखिए एक फॉर्मूला हमेशा बताते रहते हैं कि म्यू का जो फॉर्मूला होता है कटप्पा गुना भी होता है। जरा समझिएगा, एक फॉर्मूला आपको बताए थे कि लैम्डा का फॉर्मूला कटप्पा गुना भी होता है, ऐसा बताए थे। देखिए तो ये सीधे सीधे आयतन है, भी मने आयतन। कोई भी चालकता आयतन का सीधा समानुपाती होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। कोई भी चालकता आयतन का सीधा समानुपाती होता है, विलयन का आयतन का सीधा समानुपाती होता है, याद रखिएगा। किसी भी विलयन की चालकता समानुपाती होता है किसका? विलयन का आयतन का सीधा सीधा समानुपाती होता है। तो आप पढ़े होंगे मोलर चालकता कटप्पा गुने भी, आप पढ़े होंगे तुल्यांकी चालकता कटप्पा गुना भी। तो ये भी जो है आयतन है और ये सीधा सीधा समानुपाती, सामने सामने रहला पर समानुपाती, नीचे रहला पर व्युत्क्रमानुपाती होता है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। इसका यही कारण है कि शुद्ध जल को कभी भी आप तोड़ने जाइएगा ना, ये टूटेगा नहीं। शुद्ध जल को कभी भी तोड़ने जाइएगा तो ये कभी नहीं टूटेगा। ऐसे थोड़ा सा कुछ अशुद्धियां मिला दीजिएगा तो H+ और OH- में टूट जाएगा। लेकिन कब? जब अशुद्ध जल रहेगा तब। शुद्ध जल टूटता उठता नहीं है, जल्दी वो नहीं टूटेगा। तो लगभग आयनीकृत नहीं होता है, ये शुद्ध जल का सबसे खासियत है, वो आयनीकृत नहीं होता। चलिए, चालकता सेल का सेल स्थिरांक विद्युत अपघट परिवर्तित करने पर परिवर्तित हो जाता है, सही बात। विद्युत अपघट परिवर्तित करने पर परिवर्तित हो जाता है। सेल स्थिरांक का मान जब जब आप विद्युत अपघट बदलेंगे तो सेल स्थिरांक का मान हमेशा बदलेगा। जैसे विद्युत अपघट आप NaCl लिए तो सेल स्थिरांक कुछ और होगा। अगर आप KCl लिए तो फटाक से बदल जाएगा। विद्युत अपघट पर यह निर्भर करता है सेल स्थिरांक। आपने ले लिया AgCl फिर बदल जाएगा। आपने ले लिया CaCl2 ZnCl2, जैसे जैसे विद्युत अपघट के मान बदलेंगे, प्रोडक्ट बदलेंगे, ठीक आपका चालकता विशेल स्थिरांक का मान भी बदल जाएगा। यदि सम इलेक्ट्रॉनिक विलयन को 9 गुना तक कम कर दिया जाए तो उसकी चालकता डराने के लिए आपको दिया है 9 गुना बढ़ जाएगी। कि झूठो डराने के लिए आपको दे ले रहता है, क्या होगा? 9 गुना बढ़ जाएगी, झूठो डराने के लिए रहता है। अब झूठ वो डर भी जाते हैं। अब देखो यार, 2018 का क्वेश्चन है, तुमको हम दे दिए लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड, सबका तुल्यांकी भार निकाल दो। तो क्लोराइड का तुल्यांकी भार सबका सेम आएगा।
बच गया लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का। तो इसका तुल्यांकी भार निकालेंगे। समतुल्यांक मतलब तुल्यांकी भार पहले निकाल लो। तो लिथियम का निकालेंगे, लिथियम प्लस का ही निकालते हैं। लिथियम पर प्लस, Cl पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस। तो इसका 7 वैलेंसी यौवन, रिजल्ट बराबर 7। तुल्यांकी भार सोडियम प्लस का निकाल लो, तो 23/1, रिजल्ट 23। अच्छा, अब निकाल लो तुम पोटासियम का। तो पोटासियम का निकालोगे तो 39/1 बराबर 39 आएगा। किसका ज्यादा आया? तो पोटासियम का ज्यादा आया। कहता है कि पोटासियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, यही सही जवाब होगा। तो जिसका ज्यादा होगा उसकी चालकता भी ज्यादा होगी। जिसकी तुल्यांकी भार ज्यादा आएगा उसका चालकता भी ज्यादा आएगी। तो पोटासियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और लिथियम क्लोराइड। ओके। बेरियम सल्फेट के संतृप्त घोल का समतुल्य चालकता 400 और विशिष्ट चालकता 8 × 10⁻⁸ है। तो BSK का KSP क्या है? तो इस बात को मैं यहां पर खंडित करूंगा कि इसमें जो आंसर होना चाहिए इसमें आंसर दिया ही नहीं है, और ये 2018 का क्वेश्चन है। इसका सही जवाब आएगा 10⁻⁸ m²। अब 10⁻⁸ कैसे आएगा मैं एक क्लियर कर देता हूं आपको। पहले बात तो इसमें जो है इसका सही जवाब इसमें नहीं है, आंसर इसका आएगा 10⁻⁸ m²। अब इसको मैं बनाता हूं कि कैसे आएगा 10⁻⁸। क्लियर? अब इसको मैं बताता हूं। KSP का मतलब होता है, सबसे पहले कुछ कुछ बेसिक बातें बताते हैं। KSP, एस से है जो सॉल्युबिलिटी है। कोई पूछे कि एस का मतलब क्या होता है? सॉल्युबिलिटी। कोई पूछे कि पी का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट। और के का यहां क्या मतलब है? कांस्टेंट। तो KSP का मतलब होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। हिंदी में अगर बोला जाए तो विलीयता प्रोडक्ट गुणनफल स्थिरांक। पहले तो मैक्सिमम लोग का KSP का पूरा नाम ही नहीं पता होता है। हम बता भी देते हैं तो बच्चा याद नहीं करना चाहता है, क्योंकि याद करना सबसे दुनिया का कष्ट काम है। लेकिन हमरा नहीं लगता है कि याद करना दुनिया का सबसे कष्ट काम, मुझे नहीं लगता है। याद तो ऐसी चीज है ना साहब कि बिना याद कर ले कभी कभी याद आ जाता है। याद एक ऐसा चीज है, छोड़िए वो बात। KSP का पूरा नाम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और कांस्टेंट है। के का मतलब यहाँ कांस्टेंट है। विलीयता गुणनफल स्थिरांक, इसका मतलब ये होता है कुछ नहीं करना है, विलीयता को निकालिए, गुना कर दीजिए, उसी को KSP कहते हैं। KSP का मतलब क्या करना है? विलीयता निकालिए, गुना कर दीजिए, इसी को KSP कहते हैं। लेकिन विलीयता निकालेंगे कैसे? विलीयता निकालने के लिए सबसे पहले आपको मोलर चालकता आनी चाहिए। मोलर चालकता, मोलर चालकता का फॉर्मूला होता है N फैक्टर गुना तुल्यांकी चालकता। एकदम ध्यान से देखते चलिएगा। कोई कहे कि मोलर चालकता का क्या फॉर्मूला? तो N फैक्टर गुना तुल्यांकी चालकता। क्वेश्चन में बेरियम सल्फेट की बात किया है छिला। किस सल्फेट का? बेरियम सल्फेट का। ये क्वेश्चन में जिक्र किया है। बेरियम सल्फेट को कभी भी तोड़ोगे ना तो ये Ba++ में टूटता है और SO4- में टूटता है। इससे भी 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। आप दोनों में किसी का भी उठा लो तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का ही खेला है। आपको ऐसा हम सिखाए थे, देखो आपको पता चल गया होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन इसको देने की जरूरत है। जिससे 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़े
या 2 इलेक्ट्रॉन डालना पड़े, उसका n फैक्टर 2 होगा। n फैक्टर कितना होगा? 2 होगा। फिर से 3 इलेक्ट्रॉन डालना पड़े या 3 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़े तो उसका n फैक्टर 3 होगा। 4 इलेक्ट्रॉन डालना पड़े या 4 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़े उसका n फैक्टर 4 होगा। 1 इलेक्ट्रॉन डालना पड़े या 1 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़े उसका n फैक्टर 1 होगा। जैसे n फैक्टर में एक और बता देता हूं। जैसे कभी कभी आपको हम ऐसे दे देंगे, ऐसे, तो तुम समझ गया कि सर 1 इलेक्ट्रॉन इसमें डालने की जरूरत है, तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। हम कहेंगे n फैक्टर कितना होगा चेला? कहना कि जी 1 होगा सर जी, 1 इलेक्ट्रॉन डाले। जैसे हमने लिख दिया Zn प्लस प्लस, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए तो ये आ गया जिंक में बदल गया। हम कहेंगे बताओ n फैक्टर कितना होगा भाई? तो कहेगा एकदम समझ गया सर, n फैक्टर इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। हम कहेंगे चला तुम इतना जब समझ ही गया है तो एक बात और काहे नहीं समझ जाता है तुम? ए पर 3 प्लस है, बताओ कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ दें चला? तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए तो ये एल्युमिनियम में बदल गया। बताओ अब इसी का n फैक्टर निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर 3। कितना आसान है n फैक्टर निकालना। जितना इलेक्ट्रॉन डालना पड़े वही n फैक्टर, जितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़े वही n फैक्टर। सर जी निकालने वाला कुछ सिखाइए ना। जैसे ये Cl है, ओके, इस पर 1 है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर फेंक दिए, Cl बचा, तो इसका n फैक्टर 1 होगा। 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के फेंक दिए तो n फैक्टर 1 हो गया। कोई आदमी 2 से गुना कर दिया तो हम यहां भी 2 से गुना कर दिए, तब इसका n फैक्टर 2 हो गया। तो जब चाहे जब आप n फैक्टर 1 कर सकते हैं, n फैक्टर 2 कर सकते हैं, ये तुम्हारे मर्जी के अनुसार होगा। ओके, चलिए हम लोग विषय वस्तु पर आते हैं। तो इसका n फैक्टर 2 है। n फैक्टर क्या है? 2 है। n फैक्टर 2 है। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो मोलर चालकता, कौन चालकता? मोलर चालकता। मोलर चालकता का फॉर्मूला था n फैक्टर गुना तुल्यांकी चालकता। n फैक्टर 2 हो गया। तुल्यांकी चालकता का हमारा क्वेश्चन से याद है, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम 1000 बार अपने बनाए। उसका जो है अब देखिएगा तो उसका तुल्यांकी चालकता क्वेश्चन में 400 दिया है। अब देख के बता सकते हैं। देखिएगा इसका तुल्यांकी चालकता, सम तुल्यांक चालकता मतलब तुल्यांकी चालकता, इसका तुल्यांकी चालकता 400 दिया है। देखिए 400 दिया। और विशिष्ट चालकता 8 गुने 10 के पावर -5 दिया। अब देखिए कितना भी मूर्ख आदमी रहेगा तो 4 दूनी 800 गुना करके, ये मोलर चालकता है। कौन सा चालकता? मोलर चालकता। अब चाहे तो यूनिट लगा सकते हो आराम से। मोलर चालकता का जो यूनिट होता है वो आपको हो जाएगा ओम के पावर -1 सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल के पावर -1। ये मोलर चालकता का होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे आते हैं तो विलीयता का एक फॉर्मूला होता है, इसका विलीयता का कटप्पा मतलब विशिष्ट चालकता गुना 1000 बटा मोलर चालकता ए लैम्डा। और ये लैम्डा क्या है? यहाँ पर मोलर चालकता का काम करेगा। कोई पूछे कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, कहना कि मोलर चालकता का काम कर रहा है। अब बताओ विलीयता, सॉल्युबिलिटी, कटप्पा का मान दिया कितना? कटप्पा का मान 8 गुने 10 के पावर -5, 8 गुना 10 के पावर -5 गुना 1000 बटा मोलर चालकता 800। 2 शून्य से 2 शून्य खींच दो। विलीयता बराबर 8 और 10 के पावर 1 बच गया ना, तो घटा लो। ये हो गया 10 के पावर कितना? -4, है ना। 8 गुने 10 के पावर -4 और 8 से 8 घींची दो, काला 8 रखोगे? हटाओ हटाओ इसको, झूठ मूठ का मामला, टेंशन खत्म करो।
इसका यूनिट एम आ जाएगा। हमको निकालना है केएसपी। केएसपी तो किसका निकालना है? बेरियम सल्फेट का। इसका निकालना है बेरियम सल्फेट का। इसको तोड़ दो ना, बेरियम सल्फेट को तोड़ दो। इसको तोड़ोगे तो ये Ba प्लस प्लस में आएगा, ठीक है, गुणनफल प्रोडक्ट, और SO4 माइनस माइनस में आएगा। दोनों का वैल्यू तो वही आएगा, लगभग सेम ही आएगा दोनों का वैल्यू, हम सेम टू सेम। KSP बराबर हो जाएगा 10 के पावर माइनस 4m उन्हें 10 के पावर माइनस 4m। आई मेरे इसको गुना कर लोगे तो 10 के पावर माइनस 8m स्क्वायर। तो इसका मान ये आएगा 10 के पावर माइनस 8m स्क्वायर। लेकिन वो ऑप्शन में नहीं दिया है, थोड़ा सा गलत किया है। उसको ऐसा देना चाहिए, इतना गलती नहीं करना चाहिए उसको, है ना। इतना गलत करना अच्छा बात नहीं। तो मैं आपको बता रहा था इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? 10 के पावर माइनस 8 मीटर स्क्वायर। इसका सही जवाब ये हो। अब हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन पर देखिए। वैद्युत अपघट के विलयन में के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कौन है? कौन सा गलत है? गलत पॉइंट को ढूंढना है, सही नहीं है, गलत को ढूंढना है। विलयन की चालकता आयनों के आकार पर निर्भर करता है, सही बात है। विलयन की चालकता, चालकता विलयन की सयांता पर निर्भर करता है, विस्कोसिटी पर निर्भर करता है, सही बात है। विलयन चालकता विलयन में उपस्थित आयनों की ब्लैक योजन सॉल्यूशन पर निर्भर नहीं करती है। अरे निर्भर करती है, बात गलत तुम लिख दिया है, निर्भर करती है। चालकता ताप के बढ़ने से बढ़ती है, ये बात सही है। तुम गलती बात काहे लिख दिया? यहाँ निर्भर करती है, नहीं नहीं होना चाहिए, ये नहीं लगा दिया इसलिए सेंटेंस से गलत हो गया। तो हमारा नहीं को ढूंढना था, गलत को ढूंढना था, इसलिए सी हो जाएगा। अब देखो NH4OH के बराबर है, किसमें बराबर है? तो अगर हम कह दें कि ये वाला बराबर है तो आप मान नहीं न लोगे। अब इसको थोड़ा सा हम सिद्ध करके दिखाते हैं कैसे ये बराबर है। ओके, अब देखो इसी को NH4OH, NH4Cl, NH4NaCl, अब इसी को हम लोग तोड़ते हैं। यहाँ लगता है कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिख दिया है, NaCl एक्स्ट्रा लिख दिया है ना, NaCl एक्स्ट्रा लिख दिया। क्या क्या एक्स्ट्रा लिख दिया है? NaCl एक्स्ट्रा से लिखना उसको नहीं चाहिए था, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा लिख देता है। अब एक्स्ट्रा लिख देता है तो उसका पिटाई जारी रहेगा। चलिए अब इसी को हम लोग बनाने का काम करते हैं। इसी को बनाते हैं, क्वेश्चन को देखो। कहता है लैम्डा NH4OH प्लस लैम्डा NH4Cl घटाओ लैम्डा NH4 NaCl लिख दिया है छोटा कहाँ के। अब देखो इसमें क्या सुधार करना है। इसको पहले तुम तोड़ लो, एक को धनायन में और एक को ऋणायन में, OH को ऋणायन में तोड़ दिए। फिर इसको भी तोड़ लो, एक को धनायन में और एक को ऋणायन में, ठीक है। चलिए माइनस लैम्डा NH4 लिखा है,
NaCl लिखा है, जबकि NH4 नहीं होना चाहिए था, NaCl होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? NaCl। अच्छा, देखते हैं इसको, हम सही करके देखते हैं क्या क्या गलत किया है इसको। अगर NaCl लिखता तो ए से तो एक कटेगा, NaCl लिखा है, सोडियम को किससे काटेगा? बचेगा ही नहीं। Cl से Cl तो इसको हम आराम से काट लेंगे, क्योंकि ये माइनस में, ये प्लस में है। ऑप्शन ये गलत दिया है इसका। इसको ऑप्शन सुधरवाना पड़ेगा, इसको रहने देते हैं। आयनिक विलयन की मोलर चालकता निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करती। वैद्युत अपघट के विलयन की सांद्रता पर निर्भर करती है, इलेक्ट्रोड का पृष्ठ क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है। तो किस पर निर्भर करती है? तो तापमान पर निर्भर करती है और वैद्युत अपघट विलयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। तो सही जवाब आपका हो गया पहला और तीसरा। चालकता का इकाई, अच्छा, सीमेंस है। बर्तन के क्षेत्रफल और उसमें रखे विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है, सही बात। एवं बर्तन की लंबाई का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अच्छा, तो समानुपाती स्थिरांक का इकाई होगा, समानुपाती स्थिरांक का इकाई होगा सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, इसका सही जवाब होगा। कॉलम ए और कॉलम बी, पहला बात कि ये तुम्हारे लेवल से बाहर का चीज है, तुम्हारे लेवल से बाहर की चीज है, लेकिन मैं इसको कॉलम को आपको मिला देता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये आपका, इससे मैं मैच करा देता हूं, सेल इसको इससे और इसको इससे, और विशिष्ट चालकता को इससे और जी को भी से। हो गया मतलब, अगर सही जवाब की ओर जाए जाए तो पहला का सी, दूसरा का डी, पहला का सी, दूसरा का डी, तीसरा का ए, ठीक है, और चौथा का बी, चौथा का। ये आपके लिए नहीं है, झूठ मूठ के लिए आपके ऑब्जेक्टिव में ही डाल दिया है। चलिए, उसी प्रकार तुल्यांकित चालकता तनुता के साथ बढ़ती है, सही जवाब। अच्छा, दूसरा चीज कहता है कि ये जो इनॉट सेल है मात्रकहीन गुण है, ठीक है। कटप्पा आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। डेल्टा जी सेल विस्तीर्ण गुण है किसी सिस्टम का। देख लीजिए, पहला का डी, पहला का डी सही है, पहला का डी, दूसरा का ए सही है, तीसरा का बी और चौथा का सी सही। कॉलम 1 को कॉलम 2 से इसको मिलान कीजिए, तो आप एक फॉर्मूला पढ़, Q बराबर IT, ये तो मिल गया होगा कम से कम। चलिए, ये वो कम से कम मिल गया। चलिए, कटप्पा G/R, चलिए ये भी मिल गया।
लैम्डा का फॉर्मूला और यूनिट सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अल्फा जो बच गया उसको 20 से मिला दे। तो पहला का डी यही तो है, पहला का डी, दूसरा का सी सही है, तीसरा का बी, चौथा का ए। हाँ ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लेवल का है। तो किसी वैद्युत अपघट के विलयन में विद्युत का संचालन वैद्युत अपघट ही करता है। किसी चालकत्व सेल स्थिरांक होता है, सेल स्थिरांक एल बटा ए को कहते हैं, एल बटा ए को कहते हैं। ऑप्शन ए में ही एल बटा ए है। ये बोला तो आप लोग को बता दिए थे। चलिए आपको आज क्लास में ही दिखा रहे थे सीसा संचयन बैटरी, ऐसा दिखा रहे थे। उसमें बता रहे थे कि दो प्रकार का प्लेट होता है, एगो लेड का होता है, एगो लेड ऑक्साइड का होता है, ऐसा बताए थे। और ये बेचारा घुल जाता है। ये क्या होता है बेचारा, उसी प्लेटवा में घुल जाता है, घुलते घुलते एक दिन समाप्त हो जाता है, बैटरी डेड हो जाती है, कहानी खत्म। आज बता रहे थे कि ईंधन सेल का नाम लिए थे। तो उसमें ईंधन सेल में क्या होता है, हाइड्रोजन और बेचारा ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर वाटर बना रहता है, किसी प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता। ईंधन सेल में यही रिएक्शन होती है। अच्छा, लेड स्टोरेज बैटरी आज पढ़ा रहे थे। चार्ज करते समय प्लम्बम सल्फेट एनोड पीवी में अपचयित हो जाता है। चार्ज करते समय निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक सेल है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, द्वितीयक लेड स्टोरेज बैटरी। आप लोग फोटो भी देखे होंगे, लास्ट में हम लोग फोटो भी देख लेंगे। निम्नलिखित में लेड स्टोरेज बैटरी, जो शीशा का जो बैटरी है, उसमें सबसे ज्यादा किसका उपयोग होता है, एंटीमनी का, एसबी का सबसे ज्यादा उपयोग होता है उसमें। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन का दहन होता है, जो इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर उत्पन्न करता है। विभवांतर क्या उत्पन्न कर देता है, विभवांतर। इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर उत्पन्न कर देता है। वह उपकरण जिसमें ईंधन जैसे हाइड्रोजन और मीथेन का दहन ऊर्जा सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, उसे कहा जाता है ईंधन सेल। किसी मरकरी सेल में कौन सा पदार्थ नहीं होता, मरकरी के क्लोराइड उसमें नहीं होता है। चलिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है, ईंधन सेल है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल कैसा सेल है, ईंधन सेल। अपोलो मिशन ये अंतरिक्ष में जाए वाला बात है। ईंधन सेल के गांव नाम है बेकॉन सेल। कोई पूछे कि बेकॉन सेल क्या है, ईंधन सेल। ईंधन सेल के गांव नाम को जी है बेकॉन सेल। अपोलो मिशन, ये मिशन था, अंतरिक्ष में जाए वाला बात है। उसमें किसका उपयोग किया गया था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल का। स्पेस जाइए, अच्छा बात है। स्पेस में फ्यूल सेल का दूसरे शक्ति उत्पादक तुलना में संस्कार माना गया, अच्छा माना गया। क्या है, उच्च दक्षता सही बात, कम भार सही बात, प्रदूषण मुक्त सही बात, सभी इसमें से सभी। संचारण का क्या समस्या है भाई, संचारण का प्रभावित करने वाले मुख्य कारण कौन कौन है, प्रभावित करने वाले मुख्य कारण कौन कौन है।
तो उसमें जो धातु में अशुद्धियां उपस्थित रहती है वही उसको ले मारता है। किसी भी व्यक्ति को बर्बाद करने का कारण क्या है? उसका मन का अपना घमंड, उसका अपना ही घमंड उसे बर्बाद करता है। घमंड का मतलब आपके मन की अशुद्धियां, और किसी धातु की अशुद्धियां उसे आप बर्बाद कर देता है। तो यही था आप लोग का। चलिए, तो आज इतने तक रहने देते हैं, फिर अगला क्लास में इसको ऑब्जेक्टिव को और कंटिन्यू कर देंगे। इतना ऑब्जेक्टिव और है, सिर्फ इतना ही ऑब्जेक्टिव नहीं था, और ऑब्जेक्टिव है, इसमें और ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट कर। आज यहीं तक। तो यानी बृहस्पति का सभी क्लासेस बंद है बृहस्पतिवार को, और आपको ऑब्जेक्टिव का अपना क्लासेस कंप्लीट करेंगे। अच्छे से इसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितने बार दिल करे उतने बार वीडियो देख लीजिएगा अपने हिसाब से। चलिए आज यहीं तक, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।